नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में शराब को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। राजधानी पटना से लेकर सुदूर जिलों की पुलिस एक्शन मोड में है। पटना में शराबियों को पकड़ने के लिए सभी थानों को ब्रेथ एनालाइजर मशीन मुहैया करवाई गई है, लेकिन अल्कोहल टेस्ट करने वाली ये मशीन काम करती भी है या बस नाम की है। पटना के थानों में मुंह सूंघ कर शराबियों का पता लगाने वाली मशीन की क्या है स्थिति, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार में शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस प्रशासन अब हर मोर्चे पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बिहार की सड़कों पर शराब पीकर घूमने वालों के खिलाफ ब्रेथ एनालाइजर मशीन से टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये मशीन काम कर भी रही है या पुलिस बस खाना पूर्ति कर रही है। लिहाजा हमने पटना के अलग अलग थानों में ब्रेथ एनालाइजर मशीन का टेस्ट किया। मुंह सूंघने वाली ब्रेथ एनालाइजर मशीन की पड़ताल के लिए सबसे पहले हम पटना के रूपसपुर थाने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद बिहार पुलिस लगातार शराबियों और शराब कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तवातोड़ जगह जगह पे जो है छापेमारी की जा रही है, लेकिन बताते चले कि ऐसी कार्रवाई के दौरान बिहार पुलिस को ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल करना है। शराबी शराब का सेवन कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, इसका सत्यापन ऑन द स्पॉट करना है। इसके लिए सरकार ने सभी थानों को जो है ब्रेथ एनालाइजर मशीन जो है उपलब्ध कराया था। वो ब्रेथ एनालाइजर जो है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी पड़ताल आज हम पटना में करने निकले हैं। पटना के कई थानों में हम जाएंगे और वहाँ जाकर के वहाँ की पड़ताल करेंगे। इसकी शुरुआत हम इस रूपसपुर थाने से कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस थानों को जो ब्रेथ एनालाइजर मशीन मिली थी वो किस अवस्था में है। रूपसपुर थाने के एसआई से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि उन्हें ब्रेथ एनालाइजर मशीन चलाने आती है या नहीं। तो हम पहुंचे रूपसपुर थाने और दिखाते हैं, ये देखिए ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन है और इसका इस्तेमाल जो है जब भी इस थाने की पुलिस कहीं भी शराब की सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, जब कार्रवाई कर दी जाती है, जिन लोगों पर संदेह होता है कि वो शराब का सेवन कर रखे हैं, तो इस ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए जांच किया जाता है। जांच कैसे होता है, हमारे साथ मौजूद है विजय जी। ये मशीन है, इसमें ये पाइप लगाई जाती है और उसके बाद इसे उसके मुंह में डाला जाता है और उसके बाद इस मुंह से फूंकाया जाता है। फूंकने के बाद वो जितना शराब पिए हुए रहते हैं उतना इसमें आ जाता है, अल्कोहल की मात्रा आ जाती है। बिल्कुल, तो ये अल्कोहल की मात्रा आ जाती है और ये प्रमाणित हो जाता है कि यह शख्स जिस पे संदेह है वो शराब का सेवन किए हुए है नहीं किए हुए, किए होता है तो इसमें मात्रा आ जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन जो है इसमें वो मात्रा आ जाती है और वही प्रमा फेसी सबसे बड़ा एविडेंस होता है उस शख्स के खिलाफ जो शराब का सेवन कर रखा है। इससे इतर अगर हम बात करें तो मेडिकल भी करवाई जाती है। मेडिकल रिपोर्ट भी जो है वो कोर्ट में सबमिट किया जाता है और उसी के आधार पर कोर्ट ये तय करता है कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पड़ताल में रूपसपुर थाना पास है ही। रूपसपुर के बाद हमारी टीम राजीव नगर थाने पहुंचे हैं। ये राजीव नगर थाना है और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेथ एनालाइजर मशीन दिया गया था विभाग के द्वारा वो फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। जो पड़ताल हमने किया था रूपसपुर में कमोवेशी पड़ताल यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ के एसएचओ से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन जो है वो फंक्शनिंग है या नहीं है। राजीव नगर थाने में हमने ब्रेथ एनालाइजर मशीन की हकीकत जानने की कोशिश की। एसएचओ सरोज कुमार ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन को लेकर पूरी जानकारी दी। आप खुद देखिए ब्रेथ एनालाइजर मशीन कैसे काम करती है। सरोज जी ये बताइएगा ब्रेथ एनालाइजर जो मशीन मिली है
वो फंक्शनिंग है, फंक्शन जी फंक्शनिंग कर रहा है। और इसमें जो भी हमारे पास शराब के नशे में पाए जाते हैं उनको हम लोग इसे चेक करते हैं और इमीडिएटली उनका नाम पता जो भी एड्रेस मांगा जाता है उसे निकाल कर और हम फीड करते हैं। जी फीड करते हैं जी। रेड के दौरान भी इसे ये साथ में लेकर गाड़ी के गश्ती गाड़ी के साथ रहती है, चेक इन में जाते हैं तो साथ लेकर हम लोग जाते हैं। ये फंक्शन कैसे करता है? ये फंक्शन जो भी है इसमें लगा हुआ ये माउथ वाला माउथ ब्रेथ का इसमें जो भी सांस लिया जाता है इसके बाद ये उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो परसेंटेज बताते हैं कितने % अल्कोहल की मात्रा है। उसके बाद हम लोग नाम पता लिख के उसका प्रिंट आउट निकाल कर और फिर आगे कार्रवाई हम लोग करते हैं। न्यायालय में आप प्रोड्यूस करते हैं? जी न्यायालय में देते हैं जी। तो देखिए ये ब्रेथ सैनिटाइजिंग मशीन है जो ये दिखा भी रहे हैं कि ये वर्क करता है और रेडी पोजीशन में है। जैसे ही ये किसी के माउथ में इस कैप को लगाया जाएगा उसका वो फूंक मारेगा, जैसा बता रहे हैं सरोज जी कि वो फिर बताएगा कि परसेंटेज क्या है, कितना % जो व्यक्ति है उसने अल्कोहल एडम कर रखा है, पी रखा है। और ये फिर प्रिंट यहाँ से निकलता है कागज, जैसा अमूमन चालान के तौर पे जब ट्रैफिक फाइन होती है या दूसरी जो ATM का इस्तेमाल करते हैं तो जो प्रिंट निकलता है उस तरह का यहाँ से प्रिंट निकलता है और वो साक्ष्य होता है उस व्यक्ति के खिलाफ कि उसने नशे का सेवन कर रखा है और फिर यही एविडेंस जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रेथ एनालाइजर मशीन की हमारी पड़ताल में राजीव नगर थाना भी पास है। अब हमारी टीम शास्त्री नगर थाना पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर के जो SHO हैं उनके कक्ष में और यहाँ देखिए ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन जो है वो है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, ये फंक्शन कैसे करता है? कैसे आप लोग रेड करने जाते हैं तो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम लोग ऑन कर लेते हैं। ऑन कर देखिए ये ऑन करते हैं, ऑन इन्होंने किया मशीन, ऐप लोड हो रहा है। लोड होने के बाद जो है फिर क्या करते हैं? फिर उसके बाद हम लोग ये कैप को लगाते हैं। कैप लगता है जी। ये कैप देखिए ये कैप लगा और उसके बाद फिर जिस व्यक्ति पे डाउट होता है उसकी मौत में हाँ लगाते हैं। ये लगाया जाता है। फिर मरवाते हैं। लगाने के बाद जो है वो फूकता है। हाँ यहाँ फूकने के बाद जैसे ही अल्कोहल आता है तो उसमें परसेंटेज बताता है कि कितना % अल्कोहल उन्होंने लिया है, कंज्यूम कर रखा है। हाँ हाँ। बिल्कुल। और उसके बाद जो है उसका जो प्रिंट होती है। हाँ प्रिंट निकाल के जांच पदाधिकारी के सामने ऊपर किया जाता है। इसमें पूरा एड्रेस वगैरह सब उस शख्स में हाँ नंबर हाँ सारा नाम। हमारी पड़ताल में शास्त्री नगर थाना भी पास है। यानी पटना में शराबियों का मुंह सूंघने वाली मशीन ब्रेथ एनालाइजर सुचारू रूप से काम कर रही है। यानी एक फूंक से पटना में शराबियों का सच सामने आ जाएगा। हालांकि पूरे प्रदेश में पटना जैसी स्थिति नहीं है। कई जगहों पर पुलिस मुंह सूंघकर शराबियों को पकड़ रही है, जो कि कोरोना काल में बेहद खतरनाक है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पेपर का टेंशन खत्म, ऑनलाइन होगी कार्यवाही। बिहार विधान परिषद का डिजिटल युग। विश्व के पहले गणतंत्र को ई तंत्र की सौगात। देश का पहला डिजिटल विधान परिषद। बिहार विधान परिषद में डिजिटल क्रांति। बिहार विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। अब यहां सारे कामकाज पेपरलेस होंगे। सदन को डिजिटल बनाने के लिए टैब का इस्तेमाल किया गया है। सदन में अब सवालों का जवाब भी ऑनलाइन दिया जा सकता है। बिहार विधान परिषद भारत में ऐसा पहला सदन बनने जा रहा है जहां ई तंत्र होगा।
देखिए खास पेशकश, देश का पहला डिजिटल विधान परिषद। विश्व के पहले गणतंत्र को ई तंत्र की सौगात मिली है। ये देश का पहला विधान परिषद है जहां डिजिटल युग की शुरुआत हुई है। बिहार और बिहार के निवासी पर तंज कसने वाले लोगों को आज ये तस्वीर देखना चाहिए। इतिहास गवाह है कि हमने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। अब डिजिटल क्रांति का हमारा विधान सज धज कर तैयार है। ये तस्वीर उन लोगों को भी देखना चाहिए जो पूछते हैं बिहार में काबा। ये तस्वीर उन लोगों को भी देखना चाहिए जिन्हें डबल इंजन की सरकार में विकास नहीं दिखता। मैं समझता हूं कि ई विधान लागू होने से डिजिटली बिहार विधान परिषद आगे बढ़ गया है। बड़े पैमाने पर कागज़ की बचत होगी, पेपरलेस सारा काम होगा। ये एक क्रांतिकारी कदम है और मैं बिहार विधान परिषद के सभापति जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बिहार को लेकर जो बिहार के बाहर धारणा बनी हुई है, उस धारणा को भी हम तोड़ेंगे कि कंप्यूटर के सेक्टर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिहार विधान परिषद ने आज एक मील का पत्थर साबित होगा आज का फैसला। इस शीतकालीन सत्र में हिंदुस्तान के इकलौते डिजिटल विधान परिषद में कार्रवाई शुरू होगी। विधान परिषद सदस्यों को पहले ही इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब की बार किसी भी सदस्य को लिफाफा लेकर अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी, जिसमें सदस्यों के सवाल जवाब और परिषद की कार्यवाही की पूरी जानकारी होती थी। सदस्यों को पूरी जानकारी उनके टेबल पर लगे टैब में ही मौजूद मिलेगी। सदन में अब पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है। एक टच में सब कुछ नजरों के सामने होगा। बिहार विधान परिषद देश का इकलौता ऐसा सदन है जहां अब कार्रवाई डिजिटल तरीके से की जाएगी। सदन के अंदर पहले जो बिहार विधान परिषद के सदस्य होते थे वो हाथों में लिफाफा लेके आते थे, उसमें कागजात होते थे और दिन भर जो कार्रवाई चलनी है उसकी जानकारी होती थी। लेकिन अब वो यहाँ खाली हाथ आएंगे और डिजिटल तरीके से पूरे कार्रवाई में शामिल होंगे। तो ये पहल बिहार विधान परिषद में की गई है और इसकी जो शुरुआत है वो इस बार शीतकालीन सत्र से होगी और जो भी सदस्य कहा जा सकता है कि डिजिटल जानकारी जिनके पास नहीं है, जो टैब चलाने में सक्षम नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार विधान परिषद की तरफ से विशेष सत्र चला करके सभी लोगों को 2 दिनों का ट्रेनिंग सत्र रखने की तैयारी है। बिहार विधान परिषद में हुई नई शुरुआत से कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह गदगद हैं। उन्होंने कहा कि विधान परिषद में अब हर चीज ऑनलाइन होगा। पहले से करीब 1.5 गुना सवाल लिए जाएंगे और जितना क्वेश्चन का जवाब अभी आता है उससे 1.5 गुना क्वेश्चन का जवाब ही हाउस में आएगा। तो इसलिए बिहार की जनता को भी बहुत ये होगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर के इसको शुरू कराया कि जल्दी से जल्दी इसमें शुरू हो जाए। इसलिए हम लोग इसको आज उनको भी धन्यवाद देते हैं। कामना दे रहे हैं कि देश में पहला विधान परिषद है जहां पर ई सिस्टम शुरू किया गया है। निश्चित रूप से जो नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ गई है और पेपरलेस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है तो वो धीरे धीरे पेपरलेस यहां पर होते जा रहा है और इससे कई चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। कई लोग बोल भी रहे थे कि सबसे बड़ा असर तो इसका पर्यावरण पर पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण जैसे पेड़ कटता है पेपर तैयार होता है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हुआ है और इसके लिए काफ़ी बहुत शुभकामना सरकार को दे रहे हैं। सदन के अंदर ई विधान सिस्टम कैसे काम करेगा, इसकी पूरी जानकारी खुद बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा दे रहे हैं। बिहार विधान परिषद में ई विधान की शुरुआत की गई है। देश का पहला यह सदन होगा जहां डिजिटल
तरीके से काम किया जाएगा। देखिए, सभी सदस्यों के टेबल के सामने में एक टैब लगाया गया है। उस टैब पर अब उनके जो सवाल और जवाब होंगे वो दिखाई देंगे और जो भी सदस्य सवाल पूछेंगे वो अब सीधे अपने टैब पर उसका जवाब भी देख सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जो डिजिटल प्रक्रिया होती है उसमें एक बड़ा कदम है और बिहार में यह पहली बार यह सुविधा शुरू हुई है बिहार विधान परिषद में। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं जो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। देखिए, ये जो ई विधान सिस्टम लागू किया गया है उस पर वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम किया जाता है ये इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, एक नई शुरुआत है, सबसे पहले जानना चाहेंगे शुरुआत के बारे में आप क्या कहें? पहली बात तो ये है कि देश में ये पहला हाउस है जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो इस बैकग्राउंड में कोई भी लेटेस्ट जानकारी, मैं जल संसाधन देखता हूँ, अब वेदर का कोई जानकारी लेना हो, कोई जानकारी मुझे लेना हो कि रेन की क्या स्थिति है नेपाल में, कोई जानकारी मुझे, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, अगर हाउस में भी बैठा हूँ और मुझे कोई ये मिले तो मैं वहाँ से जानकारी ले सकता हूँ कि भाई ये स्थिति है। तो सारा अपडेट आपको एक शॉट में यहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। देखिए, पटना का वेदर 24 डिग्री है, आपके सामने में आ गया। तो ओवरऑल सारी जानकारी आपको इस पर मिलेगी। जो क्वेश्चंस हैं, कोई जवाब है, सामने में हम लोग देख रहे थे कौन कितना मिनट बोले, कौन क्या बोले, ये सारी जानकारी। तो और देश में पहला होना ये जो काउंसिल में हुआ है, तो मेरे ख्याल से बिहार, तो आप जानते हैं कि पिछले 15 साल में बहुत सारे चीज़ों में जो बिहार इनिशिएटिव लिया वो देश बाद में लिया। और ये संजय झा ने जानकारी देते हुए कहा कि यह सिस्टम काफी महत्वपूर्ण है। सदस्य सदन के अंदर बैठे बैठे सदन के साथ साथ बाहरी चीजों की भी जानकारी ले सकेंगे। ई विधान सिस्टम डिजिटल इंडिया के तहत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसके लिए 80 एक्सपर्ट्स को लगाया गया था, तब जाकर देश का पहला ई विधान परिषद तैयार हुआ है। डिजिटल इंडिया के तहत मिशन मोड प्रोजेक्ट है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के नाते ये मेरे लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत हर्ष का भी विषय है कि पिछले 8-9 महीने में इसके कार्यान्वयन में जितनी भी बैठकें हुई उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से भी रहा, और पेपरलेस होने के साथ साथ, सुविधा के साथ साथ जो प्रभाव है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। माननीय सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो इतनी आसानी से ऑन देयर फिंगर टिप्स उन्हीं की टेबल पे उनके सामने जो सरफेस की टैबलेट है उसमें मिलेंगी। सारी चीज़ें जो कागज़ मोटे मोटे देखने थे वो अब सिर्फ उसी टैबलेट में सामने उनके रहेंगे, केवल बटन्स क्लिक करने हैं। ई विधानसभा में सबसे अच्छी बात होगी कि कोई भी सदस्य अपनी समस्याओं को सुना सकते हैं। ऑनलाइन सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में आसानी होगी। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 स्पेशल